ये प्रहलाद बैठा बैठा हे हरि हे हरि हे नारायण हे नारायण। पिता ने सोचा ये तो बड़ा कुलघाती पैदा हुआ है। घर का व्यक्ति अगर हमारा नाम नहीं लेगा तो फिर विश्व में हमारी पूजा कैसे होगी। जाओ इसको मार डालो, पहाड़ से गिरा करके चकनाचूर कर दो। पहाड़ से गिराया गया, लेकिन उस समय भी जिह्वा पर हे हरि हे हरि हे हरि जैसे कह के नीचे गिराया, भगवान स्वयं प्रकट होकर के प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते। भगवान की कृपा, उनकी कृपा हो जाए तो अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, अज्ञानी बड़े बड़े विद्वानों की जैसी विद्वानों की वाणी में बातें करने लगते। मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी बताओ जरा, किसी को पता है मीरा कौन सी कॉलेज में पढ़ के आई थी? अच्छा, सूरदास जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे? कहीं पढ़ने नहीं गए, पर आज सूरदास जी के एक एक पदों पर लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी करते हैं। मीरा के पदों पर पीएचडी होती है। क्यों? कि जिस पे ठाकुर जी कृपा कर दे, क्या से क्या बना सकते। भगवान की कृपा क्या से क्या कर सकती है। भगवान की कृपा पे कभी संशय मत करना, कभी डाउट मत करना, विश्वास। भक्ति में दो चीज बहुत जरूरी है, विश्वास और प्रयास। प्रयास में लगे रहो कि उनकी कृपा होगी, और विश्वास रखो मन में कि कृपा होगी। ये दो चीज मन में होनी चाहिए। तो प्रहलाद जी में विश्वास भी था और प्रयास तो था ही, भगवान की भक्ति करते थे। विष दिया गया, लेकिन उस समय भी भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी, भोलेनाथ जी को आज्ञा दी, उन्होंने आकर के रक्षा की। बुआ होलिका आई अग्नि में लेकर के बैठी, वहां भी ठाकुर जी ने प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि प्रहलाद जी एक ही बात जानते थे, भगवान से एक ही बात कहते थे, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, सहारे प्यारे तू ही। संसार में एक कहावत है, डूबते को किसका सहारा? तिनके का सहारा। पर भक्ति राज्य में ऐसा नहीं है। भक्ति राज्य में तिनके का सहारा भी नहीं चलता। भगवान के अलावा तिनके का भी सहारा लोगे ना तो भगवान कह देंगे यही जा, यही बचाएगा अब तुझे, तेरा तिनका ही बचाएगा तुझे। उसका भी सहारा नहीं, एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का सहारा। इतना विश्वास उनका, ये कुछ भी हो जाए मेरे भगवान न मुझे कभी हारने देंगे, न गिरने देंगे, और गिरे भी तो गोदी में उठा लेंगे, अपनी गोद में उठा करके हमें अपने संग संग चले। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ भरोसा डगमगाया, कल इसके पास पहुंच गए, आज ये वाला भगवान अच्छा लगा, आज इनसे मांग लिया, कल वो वाला भगवान। ये कोई भरोसा है? विश्वास देखना है तो शबरी का देखो। आश्चर्य की बात देखो, जब राम जी जिस समय आ रहे हैं ना उस वन में इतने बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष रहते थे। किसी ने हजारों सालों से भोजन ही नहीं किया, हवा पर जी रहे हैं। कोई हजारों साल से सोया ही नहीं है, आंखें खुली तपस्या कर रहे। इतना कठोर तप करने वाले ऋषि उस वन में रहते थे, पर राम जी उनके पास नहीं गए, राम जी शबरी के पास गए।
उनको भगवान नहीं मिले ऐसा नहीं, उनको भी दर्शन हुआ, पर उनको जाना पड़ा। और राम जी शबरी के पास चल करके, क्यों? वो शबरी को विश्वास था, शबरी को भरोसा था। और अपने आप से ज्यादा भरोसा मालूम है किस पर था? किस पे था? अपने से ज्यादा भरोसा शबरी को अपने गुरु के वचन पे था कि मेरे गुरु जी ने कहा है कि शबरी एक दिन तेरे यहां राम आएंगे। मेरा विश्वास टूट जाएगा क्योंकि मेरा विश्वास प्रगाढ़ नहीं, पर गुरु का वचन कभी नहीं टूट सकता। उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए राम जी को आना ही पड़ेगा। ये होता है विश्वास, ये भरोसा। हम लोग होते शबरी की जगह क्या करते? 5 साल हो गए, 10 साल, अरे आते तो है नहीं, छोड़ो इनको, कोई कमी थोड़ी है हमारे देवी देवताओं, दूसरा देखेंगे, वो कृपा करेगा। पर नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक पे भरोसा रखो, एक पे विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो। इतना भी दुखों में घबरा के इतना भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना हमारा भगवान पे पहले विश्वास था, बीच में कुछ ऐसी घर में घटना हो गई है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, विश्वास हट गया। अरे तुमको कभी था ही नहीं विश्वास। जिसको एक बार भगवान पे भरोसा हो जाए वो कभी टूट नहीं सकता। कौन है किसको मैं नाथ पुकारूं, किसके आगे मैं हाथ पसारूं, और ना कोई द्वारा। और द्वार पर जाएंगे अपनी भावना को व्यक्त करने तो कोई दुख दूर नहीं करेगा, उल्टा हमारे उस दुख का, उस कष्ट का, उस पीड़ा का मजाक हंसी उड़ा करके पीठ पीछे हमारी बुराई करेगा। इसलिए एकमात्र भगवान का सहारा, प्रहलाद जी ने एकमात्र भगवान का आश्रय सहारा लिया, इसलिए भगवान ने कृपा करी श्री प्रहलाद जी के ऊपर। समस्त हिरण्यकशिपु के इस वरदानों को पूरा करने के लिए भगवान खंबे से श्री नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। 6 वरदान पूरे कर दिए, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे हैं, इसलिए किसी प्रकृति के मनुष्य से ना मरूं ये मांगा था, वो भी पूरा हो गया। ना ऊपर न नीचे जंघा पर लिटा दिया, न बाहर न भीतर चौखट पर लिटा दिया, न दिन न रात, सांझ के समय भगवान प्रगटे। और 12 महीना भी नहीं, 13वां अधिक मास आरंभ हुआ और होते ही भगवान ने नरसिंह प्रभु ने हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया और सारे जगत में प्रसन्नता छा गई। इस आताताई के मरने पर सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी आगे आए, भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की और भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद क्या मांगना है तुझे, मांग। तो प्रहलाद जी ने भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा कि प्रभु अपनी निष्काम भक्ति का हमें वरदान दीजिए। इस प्रकार श्री नरसिंह भगवान का अवतार होता है। फिर आगे भगवान के एक और गजेंद्र भक्त की कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी। एक हाथी था, अपने परिवार के साथ नहाने के लिए आया सरोवर में, सब बड़े आनंद ले रहे थे उसके साथ, पर अचानक से ग्राह ने आकर के उसका पांव पकड़ लिया। कुछ समय तक सब साथ रहे, पर एक एक करके फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी छोड़ करके चले गए। क्योंकि देखो गोस्वामी जी कहते सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। ये तो भैया दुनिया की रीति है कि यहाँ सब एक दूसरे से प्रेम ही इसलिए करते क्योंकि सबका स्वार्थ का रिश्ता है, सब स्वार्थ से जुड़े हैं। स्वार्थ ना होता तो दुनिया का कोई रिश्ता चलता नहीं। ये तो सब चली इसीलिए रहे क्योंकि उसको उससे स्वार्थ है, उसको उससे स्वार्थ है, उसके उससे काम बन रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बस तभी ये रिश्ते चलते हैं। दुनिया में बस भगवान और भक्त का एक रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। कवि गंग हुए हैं, उन्होंने कहा है अकबर को, मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके ले बलैया। मात कहे, मात कहता है, मैया कहती है मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है, पर कब तक? वो तब तक ही कहेगी जब तक उसका कहना मानेगा। जरा बहू की ओर ले ली ना तो बस फिर देखो, फिर वो जैसे वो
घड़ी का एक बड़ी वाली घड़ी का एक पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे बेचारा हिलता रहता है, वैसे उसकी हालत हो जाती है। माँ की कहे तो बहू नाराज हो जाए, बहू की कहे तो माँ नाराज हो जाए। मात कहे मेरो बेनी कहे, बेनी मतलब बहन, बहन कहती आ मेरा भैया, इससे ही तो मेरा मायका है, इससे ही तो मेरा घर बार है। और कब तक, जब तक वो जब विदा होती है उसमें मोटा सा लिफाफा दोगे तब तक। रक्षाबंधन पे राखी बांधने आए, 10 रुपया विदाई में दे के देखो, फिर प्रचंड रूप दिखाएगी अपना। सबरा हिसाब किताब का पूरा लेखा जोखा दे देगी कि ऐसे ऐसे तुम, इतनी की राखी आई, इतनी की मिठाई आई। इसलिए तो बोलते नहीं, वो बहन बेटी जो आती है जितना वो लेके आती है उसका थोड़ा और बढ़ा के दे देते हैं, क्योंकि पता है बहन बेटी को नहीं दिया तो काली बन जाएगी। तो बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति। पत्नी कहती आहा ये तो मेरे प्राणपति हैं, इनके कारण तो मेरा सुहाग है, इनके कारण तो श्रृंगार है। पर कब तक, जब तक वो सैलरी का लिफाफा लाके इसके हाथ में दे देता है, नहीं दे तो महाराज फिर क्या बोलेगी, फिर बोलेगी इतने रिश्ते आए थे मेरे, पर पता नहीं हमारे पिताजी ने तुम में ही क्या देखा ऐसा, इतने बढ़िया बढ़िया घरों से रिश्ते आए थे। फिर वो सामने वाला भी चुप नहीं रहता, फिर वो भी बोलता है बढ़िया रहे वो सब बच गए, फंसना तो हमको था। देखो ये सब कथा का विषय नहीं, ऐसी हंसाने के लिए बोल रहे, भागवत जी में नहीं लिखा है सब कहीं नहीं। कोई भी भारतीय पति हो ना, उसका एक डायलॉग सुने बिना तो जीवन जाता ही नहीं। एक डायलॉग जरूर भारतीय नारी जरूर बोलती है, भारतीय नारी सब पे भारी। एक डायलॉग जरूर बोली, क्या बोलेगी, जब झगड़ा होगा तो बोलेगी वो तो धन्यवाद दो भगवान का जो इतनी सीधी बीवी मिली है। और बेचारे उस पति को पूरी रात ही सोच सोच के नींद नहीं आती, ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी। ये सब ऐसे ही विनोद के लिए, मैया बुरा नहीं मानना, कहीं कल से आओ ही नहीं कथा में। आजकल लोग बुरा बड़ी जल्दी मान जाते हैं। तो मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक। पिता कहता है मेरा कुल दीपक है, पर वही अगर पुत्र कहना नहीं मानता तो वही पिता अखबार में वो एडवर्टाइज निकाल देता कि हम अपने बेटा को जायदाद से बेदखल करते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं आज के बाद। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेव बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। बड़ी सीधी सी बात है, और ये कोई गलत भी नहीं है। मैंने जैसा कहा ना, दुनिया चली इसी रही है क्योंकि स्वार्थ है तभी चल रही है। स्वार्थ खत्म होते तो दुनिया चलेगी कैसे। पर ध्यान रखिए, ये स्वार्थ संसार में रहे तो ठीक है चलेगा, पर यही स्वार्थ की जो आदत है ना, भगवान के तक नहीं पहुंच जाए। दुनिया में स्वार्थ रखो, रिश्तों में स्वार्थ रखो, कोई बात नहीं, पर भगवान के साथ स्वार्थ नहीं। वहाँ लेना देना मत करो, वहाँ में ये सब दुकानदारी मत करो। एक शायर की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि हे प्रभु, मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अरे भगवान देख रहे हैं इसको, बड़ी कोई बात होगी इसमें। मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, घमंड से भर जाऊंगा। और मैं तुझसे मांगू तो मांगू पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। मजदूरी में ही तो लेना देना होता है। तुम्हारे घर एक मजदूर आया घर बना के गया, झाड़ी लेके गया, 50-100-500 रुपया हिसाब बराबर। कोई एहसान थोड़ी, उसने जो घर बनाया उसकी मजदूरी ले गया। वैसे ही
भगवान के सामने जाके मंदिर गए, माला करी, परिक्रमा करी, उसके बदले कुछ मांग लिया ऐसा बराबर। अब आपका और भगवान का कोई रिश्ता नहीं।